चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, सम देख लिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम लोग जोड़ें, कैसे हम लोग दो नंबर को घटाएं, कैसे गुणा करें, कैसे भाग करें, ये चीज़ हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, और एक होता है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये दो चीज़ हम लोग को जानना है, सब्ट्रैक्शन नहीं जानना, क्या बोलते हैं, डिवीजन का प्रॉपर्टी नहीं जानना है, ठीक है। ये दोनों ये चीज़ होता ही है। अब कैसे क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन इज कम्युलेटिव। एडिशन इज कम्युलेटिव फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरा, Z1 एंड Z2। मीन्स क्या होगा कि Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। मतलब कहने का मतलब है कि 2 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना होगा, 5। तो ये ठीक है। अब 2 प्लस 3 कितना हो गया, 5। तो बोला नहीं सर ऐसे नहीं, हम 3 प्लस 2 करेंगे, 3 प्लस 2 करेंगे। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 5, है ना। मीन्स या तो वो 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, आंसर क्या आएगा मेरा, सेम। इसी तरह यही चीज जो है ये क्या होता है, कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। वो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या है मेरा, ये मिटा देते हैं। Z1, Z2, Z3, ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्या किया गया है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ठीक है, इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। मतलब सेम है, सिर्फ क्या किया है कि पहले क्या किया है कि Z1 प्लस Z2 ये दोनों को जोड़ दिया। बोले कि नहीं अपन ऐसे नहीं जोड़ेगा सर, अपन कैसे जोड़ेगा कि Z2 प्लस Z3 को पहले जोड़ेंगे। ठीक है भाई, किसी को जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसमें से ये दोनों कर दिए, उसके बाद क्या करना है कि Z1 प्लस Z2 हो गया, बचा क्या मेरा, ये Z3। इसको क्या करेंगे, Z3। इसमें क्या हो गया है, Z1 प्लस Z2 हो गया, बचा क्या है Z1, ये Z1 कर दिए, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको यहीं पे मिटा देते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है 2, 3 और क्या है 5, है ना। अब क्या करेंगे कि 2 प्लस 3 या फिर नहीं 3 प्लस 2 हम लोग जोड़ेंगे पहले। अरे भाई किसी को जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसमें बचा क्या है, नहीं सॉरी ये क्या हो गया, 2 प्लस 3 और इधर आते हैं 3 प्लस 5। नहीं, पहले हम इन दोनों को नहीं, पहले इन दोनों को जोड़ लें, ठीक है भाई, किसी को जोड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या बच गया है 5 और इसमें क्या बच गया है 2, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, वही चीज़ है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और नीचे यही चीज है एडिटिव इनवर्स। दो वर्ड है, एक एडिटिव आइडेंटिटी, एक एडिटिव इनवर्स। अब ये दोनों का मतलब हम लोग को समझना है अच्छे से, ठीक है। तो क्या है तीसरा प्रॉपर्टी जो है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, द कॉम्प्लेक्स नंबर 0, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 मीन्स रियल वाला पार्ट भी 0 और इमेजिनरी वाला पार्ट भी 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द एडिशन। मतलब एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया, ठीक है। अपन हम बोलते हैं कि दो में से हम क्या जोड़े कि मेरा 2 ही आंसर आएगा। मीन्स 2 में हम ऐसा क्या जोड़े कि मेरा आंसर मेरा जो है वो क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। 2 में से हम क्या जोड़े, हाँ। तो हम लोग कहाँ थे बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ
एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये होता क्या, तो हम क्या बोल रहे थे कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा हम क्या जोड़े कि उसका आंसर वही कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कुछ अलग नहीं, वही हो। ठीक है, मीन्स एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि ये जो 2 है, 2 में ऐसा हम क्या जोड़ें कि मेरा आंसर 2 ही हो। तो इसमें हम क्या होगा, इसमें अगर हम 0 जोड़ देते हैं तो मेरा क्या होगा, 2 + 0 आंसर 0। अब ये जो 0 आया, यही है मेरा क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, दैट इज मतलब जेड मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें हम लोग क्या जोड़े, 0, तो मेरा आंसर क्या आएगा, जेड। फिर या आगे 0 जोड़ो या पीछे 0 जोड़ो, बात तो एक ही है भाई, है ना। तो क्या हुआ कि z + 0 या इक्वल टू 0 + z इक्वल टू क्या होगा, जेड मेरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे समझ में आ गया कि 2 + 2 में हम ऐसा क्या जोड़े कि मेरा आंसर 2 हो, 0। ये जो 0 है इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, चलो अब अगला चीज देखते हैं। अगला चीज क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेटिव इनवर्स फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हाँ यहाँ थोड़ा सा अच्छा, चलो और थोड़ा सा आगे हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या कि 0 मीन्स क्या, 0 मीन्स क्या कि 0 मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल पार्ट भी 0 प्लस इमेजिनरी पार्ट भी 0, है ना। अब इसको हम लोग क्या से दिखाएं, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव इनवर्स फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z इक्वल्स टू क्या है, a + ib, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट -z इक्वल्स टू -a + iota - b सच दैट, मीन्स क्या कि मतलब क्या, वो पहले हम समझते हैं कि 2 में हम ऐसा क्या जोड़े कि मेरा आंसर 0 हो। 2 में से हम क्या जोड़े कि मेरा आंसर मेरा क्या हो जाए, 0 हो। तो आपका आंसर क्या होगा कि 2 में से हम -2 जोड़ देते हैं, -2 जोड़ देते हैं। तो वो -2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस मिलके -2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये +2, 2 में से 2 चला जाएगा तो क्या आएगा, 0। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि 2 में से हम क्या जोड़े, -2। ये जो -2 है इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मीन्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसी का अपोजिट, मीन्स 2 है तो 2 का अपोजिट +2 है, +2 का अपोजिट -2, उसको जोड़ देना है, वो क्या आ जाएगा, 0। वही तो है एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पे समझते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा क्या है कि 2 + 3 है, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरा, 2 + 3 आयोटा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि z में से हम क्या जोड़ेंगे कि मेरा आंसर मेरा क्या आना चाहिए, 0। तो हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, -z, मीन्स -z का वैल्यू निकाल लेते हैं। -z का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 3 आयोटा, मीन्स क्या हो जाएगा, -2 - 3 आयोटा। ठीक है, ये क्या हो गया, -z। अब इन दोनों को z + -z इक्वल्स टू आंसर मेरा क्या आना चाहिए, 0। मीन्स 2 + 3 आयोटा, इधर क्या हो जाएगा, -2 - 3 आयोटा। तो ये रियल वाला पार्ट -2, ये +2 कैंसिल, ये +3 आयोटा -3 आयोटा कैंसिल, इक्वल्स टू 0। मीन्स ये वाला जो पोर्शन आया मेरा
कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। ठीक है। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है हमने प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब चले अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहला क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। ठीक है। तो इसमें क्या है कि Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1। क्या है कि एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। इसमें क्या है, सिर्फ ऑर्डर को गुना किया, ऑर्डर को ही चेंज किया, Z1 इंटू Z2 कर दिया है और Z2 इंटू Z1। तो एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ये 2 ये Z1 है और ये 3 ये Z2 है। ठीक है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 2 3 जा 6। ठीक है। अब क्या करना है कि अब Z2 को, ये क्या निकल गया मेरा Z1 इंटू Z2 है ना। अब हम क्या करेंगे, Z2 इंटू Z1 निकाल लेंगे। Z2 मेरा कितना है 3 और Z1 मेरा कितना है 2। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6। कहने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर को चेंज कर दे रहा है, लेकिन जो उसका आंसर है वो क्या होगा, वही होगा जो दोनों का सेम होगा। ऑर्डर चेंज भले ही हो लेकिन आंसर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। चलिए ये वाला हो गया। अब अगला बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर और क्या है Z1 Z2 Z3। ठीक है। तो इसमें क्या है कि 3 ठो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन तीनों में से क्या करना है, क्या है इसका Z1 इंटू Z2। पहले क्या किया है, Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई कर दिया है इंटू Z3, बाद में क्या किया है Z3। ठीक है। इक्वल्स टू Z1 को छोड़ दिया है, Z2 और Z3 को पहले क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में क्या किया है Z1 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है। तो इसमें भी कुछ है नहीं, है क्या कि मान लेते हैं कि Z1 2 है, Z2 इक्वल्स टू 3 है और Z3 इक्वल्स टू मान लेते हैं 4 है ना। तो इसमें से क्या किया है कि Z1 इंटू Z2 डॉट Z3। तो इसका वैल्यू क्या हो गया Z1 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 4 है ना, Z3 क्या है 4। तो कहने का मतलब क्या है कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 इंटू 4 यानी कि 24 है ना। इसी तरह से इधर हो जाता है तो क्या हो गया Z1, यहाँ क्या दिया Z2 इंटू Z3। ठीक है। तो Z2 कितना है मेरा, मान लेते हैं 3 है और ये है 4। अब ये ब्रैकेट में है और ये क्या है मेरा Z2 मेरा क्या है, Z1 मेरा क्या है बाहर है यानी कि ये 2। तो ब्रैकेट वाला काम पहले हम लोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 यानी कि 24। मतलब ऑर्डर इधर उधर हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरा आंसर पे, जो आंसर है वही मेरा आंसर आएगा। जैसे दोनों के केस में देखिए क्या आया 24, तो ये भी वैसे ही है। ठीक है। चलिए अब ये इम्पॉर्टेंट आ गया है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। क्या है कि Z इंटू 1 इक्वल्स टू 1 इंटू Z इक्वल्स टू Z। इसका एक एग्जांपल हम लोग यहाँ भी समझ लेते हैं। क्या है कि 2 में ऐसा हम क्या गुना करें कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर मेरा 2 होना चाहिए। तो दिमाग लगाओ बच्चों, क्या गुना करेंगे, 2 में से हम क्या गुना कर दें कि मेरा आंसर जो है वो मेरा 2 ही आएगा। यानी कि 2 में से क्या इंटू करें कि मेरा आंसर मेरा 2 आएगा। तो आप लोग बोलोगे 1 है ना, 2 1 जा 2। अब ये जो 1 है इसी को हम लोग बोलते हैं
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये जो 1 है क्या गुना कर रहे हैं वो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक एग्जांपल लेके, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक जे कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लेते हैं a प्लस आयोटा बी। ठीक है, a प्लस आयोटा बी। तो फिलहाल क्या करते हैं बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा अभी के लिए हटा दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद z इक्वल्स टू क्या हो गया, a प्लस आयोटा बी। अब यहाँ हमको क्या निकालना है, जब 1 इंटू जेड। अब इसको z में रखिए, z, अब 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा 0। इमेजिनरी पार्ट, ये 1 में कहने का मतलब क्या है, प्योरली रियल है, लेकिन यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं किसके साथ, 0 के साथ, इमेजिनरी पार्ट को, और ये रियल वाला पार्ट को रियल वाला। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, z मेरा क्या है, a प्लस आयोटा b, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, एक बार इसके साथ इंटू करेंगे, एक बार इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ। ठीक है, सब प्लस है तो प्लस 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 आएगा, तो a इंटू 1 ये क्या हो जाएगा, a इंटू प्लस a इंटू आयोटा 0 प्लस आयोटा b इंटू 1, आयोटा b इंटू 1 प्लस आयोटा आयोटा मिल के क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर, है ना, इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा 0। या फिर इसको ऐसे अपन नहीं लिख के ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, आयोटा बी इंटू आयोटा 0। तो यहाँ से मेरा क्या बच गया, ये a बच गया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, प्लस ये बच गया आयोटा बी, प्लस ये वाला पार्ट क्या हो गया 0, मीन्स a प्लस आयोटा बी। मतलब अब यहाँ से ये समझिए कि हम यहाँ क्या बोले थे कि 2 में से हम मतलब 2 में क्या इंटू करेंगे कि मेरा 2 आंसर आएगा 1। ठीक है, तो 1, अब यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या किया, 1 को इंटू किए तो क्या मेरा आंसर आ गया, फिर से वही आ गया, ये जो था वही मेरा आंसर फिर वही आ गया, है ना। यही होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का मतलब है कि वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ठीक है, तो क्या है कि एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं, मान लेते हैं कि एक रियल नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, एक रियल नंबर 2 ले लेते हैं। अब 2 में से हम क्या गुना करें कि उसका आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। अब आप लोग बताओ बच्चों कि 2 में से क्या गुना करें कि उसका आंसर 1 होना चाहिए। क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2, यानी कि 2 में से 1/2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर मेरा क्या आएगा 1। और ये जो 1/2 है इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इधर आ जाते हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा। आप क्या बोलोगे 1/3। 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा 1/5। 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/2/5। तो ये क्या हो जाएगा 5/2। ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। चलिए अब इसको हम इसका वैल्यू निकालते हैं कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो एक दिया हुआ है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी। ठीक है, आयोटा बी।
अब क्या करना है, z इंटू Z1, z के ऊपर क्या है, पावर -1 है, मीन्स ये जो हो गया ये क्या है मेरा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम लोग डिनोट करते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज डिनोटेड बाय, क्या हो जाएगा, जेड, ये या फिर 1/z, 1 क्या हो जाएगा, z। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, z इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/a प्लस आयोटा b। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है किस फॉर्म में, a प्लस आयोटा b, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका हम लोग का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 1/a प्लस आयोटा b में क्या करेंगे, हम लोग बचपन में क्या करते थे, रैशनलाइज करते थे, है ना, क्या करते थे कि जो नीचे वाला पार्ट में सिर्फ उसमें क्या करते थे कि बीच में हम लोग साइन को चेंज कर देते थे, मीन्स a माइनस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। ठीक है, क्या करती हैं, इधर लिख दे रहे हैं, चूँकि मल्टीप्लाइंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय a माइनस आयोटा b, है ना, दोनों में ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया, a माइनस आयोटा b, इधर क्या हो गया, a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b। अब ये किस फॉर्म में हो गया, a प्लस b a माइनस b, तो यहाँ से हम लोग क्या जानते हैं, a प्लस b और a माइनस बी इक्वल टू जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस आयोटा b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और b स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, मीन्स यहाँ से क्या हो गया, a माइनस आयोटा b इक्वल्स टू a स्क्वायर, ये माइनस और ये -1, ये b स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b और इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अब a बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा b बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया मेरा z इनवर्स, मीन्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह से हम लोग निकालते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब ये मेरा आ गया क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कह रहा है कि द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z डिनोटेड बाय z बार, z के ऊपर क्या है, बार। ठीक है, इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, क्या है कि एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा z है जो a प्लस आयोटा b है। ठीक है, अब इसका कंजुगेट हम लोग को निकालना है, तो कंजुगेट निकालने का मतलब z के ऊपर क्या हो जाएगा, बार, है ना। अब क्या बोल रहा है कि साइन चेंजिंग द साइन, क्या बोल रहा है कि चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इस जो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो है, इसमें से मेरा इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला है, तो इसका साइन क्या है, इसका साइन है प्लस, तो इसका साइन जब प्लस रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, मतलब उसको किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, a
माइनस आयोटा बी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी। और ये जो आया यही हो गया मेरा कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब क्या करना है, सिर्फ इमेजिनरी वाला जो पार्ट है अगर इसका वैल्यू प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, अगर इसका वैल्यू माइनस है इमेजिनरी वाला पार्ट का तो इसका वैल्यू क्या होगा प्लस। ठीक है, चलिए अब यहाँ से एक एग्जांपल हम लोग और ले लेते हैं। ये तो इसका हो गया मेरा एग्जांपल नहीं, ये इसका हो गया डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ से एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझेंगे कि z इक्वल्स टू 2 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इसको हमको क्या निकालना है, फाइंड द कंजुगेट। ठीक है, कंजुगेट निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा जेड, जेड के ऊपर क्या हो जाएगा बार, और ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 3 आयोटा के ऊपर क्या हो जाएगा बार, है ना। अब क्या करना है, क्या होता है चेंजिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट मेरा यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट मेरा ये है 3 आयोटा। अब 3 आयोटा मेरा इमेजिनरी पार्ट है तो इसका साइन क्या है प्लस, इसको हम लोग को क्या करना है नेगेटिव कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा -2 माइनस 3 आयोटा। ये हो गया मेरा आंसर, कंजुगेट निकल गया। ठीक है, ये रियल वाला पार्ट का जो साइन रहेगा वही साइन वहाँ रहेगा, सिर्फ हमको चेंज करना है इमेजिनरी वाला पार्ट को। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब आगे हम लोग टॉपिक क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय mod z, डिनोटेड बाय mod z। ठीक है, इसको फाइंड कैसे करते हैं, mod z। ठीक है, मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। इसका हमको निकालना क्या है मॉडुलस। तो मॉडुलस मतलब z mod z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √a² प्लस b²। यानी कि बोल सकते हैं हम लोग कि रियल पार्ट ऑफ z इसका होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो मोड ऑफ z आएगा इसका वैल्यू जो आएगा वो ऑलवेज 0 से बड़ा होगा या तो फिर बराबर होगा, नेगेटिव में कहीं नहीं आएगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए अब ये जो पॉइंट है कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि z इक्वल्स टू, ठीक है, 3 + 4 आयोटा। ठीक है, तो इसका हम लोग निकालते हैं हम लोग क्या कि mod z मीन्स क्या हो जाएगा √3 का मतलब रियल वाला पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाला पार्ट का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये टोटल कितना हो गया 25। ये क्या निकल गया +5।
ठीक है। चलिए एक और ले लेते हैं इसी तरह से, ये Z1 ले लिए, ये Z2 इक्वल्स टू ले लेते हैं 3 माइनस 4 आइटा। अरे ये तो यहाँ +4 था, यहाँ पे -4 है, तो आंसर हो सकता है मे बी कि माइनस में आए, लेकिन देख लेते हैं बच्चों, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, Z2 का मॉड, यहाँ पे Z1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 प्लस -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, यानी कि √25 मीन्स 5 मीन्स Z2, यानी कि साइन कुछ भी रहे उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा प्लस। चलिए एक और देख लेते हैं बच्चों, Z3 इक्वल्स टू -3 प्लस 4 आयोटा, या फिर माइनस, इसको भी माइनस कर देते हैं इस तरह से, है ना। देखिए 3 अलग अलग ले लिए, ये 3 +3 है +4 आयोटा है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिए +3 -4 आयोटा, अब तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिए -3 +4 आयोटा, ठीक है। तो इसका मोड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √ रियल में क्या है -3 का होल स्क्वायर, और ये प्लस हो जाएगा और -4 का होल स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये √25 मीन्स 5। कहने का मतलब है कि मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन कुछ भी हो, मेरा जो मॉडुलस निकलेगा वो क्या निकलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और ऐसे ही और मैं वीडियो लाता ही रहूँगा। अब अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे NCERT का, ठीक है, पहला चैप्टर। NCERT का हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर। चलिए थैंक यू दोस्तों।